नो व्हाट हैज़ हैपेंड, ये सुबह से मेरी तीसरी आइसक्रीम है. बिफोर दिस आई हैड 3 कॉन्स्टेंट पैकेट्स ऑफ चिप्स रात का खाना खाने के बाद. राइट नाउ आई केम डाउन जस्ट टू गेट गुड वॉक सो दैट माई डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ गुड इनफ. और मुझे वो कार और वो सब कुछ ना, आई फील गुड, बट एट द सेम टाइम आई एम कॉन्स्टेंटली जस्ट चर्पिंग एंड ईटिंग. भगवान प्लीज़ मुझे शांति दे ताकि मैं ये सब हरकतें ना करूँ. पूरी रात पढ़ाई की है मैंने, 2 घंटा सो के मैं एग्ज़ाम देने जा रही हूँ. इट्स वियर्ड बट ठीक है. और अब मेरा इतना लेट हो गया, रैपिड वाली मिल रही है. आई माइट गेट लेट क्योंकि 10 मिनट बचे हैं गेट क्लोजिंग में. और अभी रैपिडो वाला 2-3 मिनट लगाएगा, फिर पहुँचने में कितना लगेगा मेरे लिटरली लगे पड़ेंगे. एग्ज़ाम भले ख़राब जाए या अच्छा जाए, वो ख़त्म हो जाए, इसी बात की खुशी होती है ना. If you believe that for achieving a goal for a specific time period you are changing your routines, your habits and your deeds, then you are very wrong, because it is not just for about a time period. Slowly it changes to your personality. You will not be the same person what you were. You start to evolve in the direction of your present goal and you slowly leave all of your past desires and mentality with time. So finally, hello, this is Preetsa and I welcome you all once again into the another video where I share the kashmash of my life. Okay, so this is the day जिस दिन मेरे exams finally खत्म हुए थे 20th of March and I had barely slept for like 1.5 hours रात को. But as I came back, a friend of mine called me and he said pool chale, and although I didn't know swimming, still I went. And starting में it was kind of horrifying, but slowly he started teaching me and of course पानी इज़ काइंड ऑफ फन, सो आई एन्जॉयड देयर, इट वॉज गुड. बट एक चीज़ थी, वहाँ पे म्यूज़िक नहीं था. सो आई वॉज मिसिंग कि एटलीस्ट थोड़ा म्यूज़िक होता तो मेरे लिए वो थोड़ा सा फन पार्ट हो जाता. ओके, तो आई ऑलवेज हैड वन प्रिंसिपल इन लाइफ सिंस चाइल्डहुड, नेवर एवर से नो टू द न्यू एक्सपीरियंसेस, बिकॉज वी नेवर बिकेम द पर्सन जो हम पढ़ते हैं अपने टेक्स्ट बुक्स में या जो भी हमें बताया जाता है, बट वी ऑलवेज बिकम द पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस. अब पूरी रात में सोई तो मैं बिल्कुल भी नहीं थी. सो पूल से आने के बाद आई टुक अ बहुत लंबा नैप एंड शाम को उठने के बाद जस्ट टू गेट सम फ्रेश एयर आई वेंट ऑन अ वॉक. आई एम नॉट हंग्री. अभी रात के कुछ 3:30 हो रहे हैं. आई एम नॉट हंग्री बट आई वॉज फीलिंग अलोन, तो आई ऑर्डर्ड सम थिंग्स फ्रॉम स्विगी इंस्टामार्ट. और बस इसलिए ऑर्डर किया क्योंकि मेरा खुद जाके लाने का कहीं से मन नहीं था. इस टाइम मैं कहाँ से लाऊंगी. अब वो मुझे नीचे मेन गेट पर बुला रहा है. एंड यू नो वॉट, द मोमेंट आई स्टेप्ड आउट ऑफ द लिफ्ट, मैं देखती हूँ मेरे टावर के गार्ड जी मस्त सोए पड़े हैं. उनको इस बात से फ़र्क भी नहीं पड़ा दैट समवन हैज स्टेप्ड आउट ऑफ द लिफ्ट. और लिफ्ट 12 फ्लोर ऊपर गई और 12 फ्लोर से नीचे आई है. मेरे बेसमेंट से निकलते ही कुत्तों का जो भौंकना शुरू है, वो मेरे ऊपर नहीं भौंक रहे थे, वो कहीं और भौंक रहे थे. बट मेरी फट के 75 हो चुकी थी. एंड बाय दैट टाइम आई वाज लाइक, पता नहीं क्यों बस मुझे डर लग रहा था. ऑल्दो ब्रह्म मुहूर्त था जहाँ पे सारे देवी देवता घूमते हैं, बट स्टिल आई जस्ट डोंट फील व्हाई. बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं लोगों का डिलीवरी पर्सन हो गई हूँ. मेरी मम्मी मेरी बहन मुझे शॉपिंग की लिस्ट भेजती है, ज़्यादा जाके शॉपिंग करके लाओ. एंड ऑल्दो आई लव शॉपिंग बट आज मेरा मन नहीं है, पता नहीं क्यों. बट स्टिल आई एम गोइंग. एंड ऑफ कोर्स मेरे सारे दोस्त एग्जाम खत्म होते के साथ भाग गए. जो एक आधा बच्चा है उनकी तबीयत खराब करके बैठे हैं, तो अकेले ही जाना होगा. A very 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 prominent advice what my father always gives me in a very philosophical lecture और मेरे ख़राब रिजल्ट पे और उनसे बहस पे is you are always alone in this world, so make yourself that strong and bold that you never ever need anyone to support you. I believe he taught me something very 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 true since a very small age, because as I'm growing up I am always finding myself alone, whether I have to go for a shopping or I need to talk to someone or when I need to speak, but all I end up finding a lack of interest in all those conversations. For this day my first stoppage was Lajpat Nagar market. वहाँ से I bought some cushions, curtain ropes and some very 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 good stuff from the shop number 12. Make sure you visit. Then I headed straight to the Sarojini Nagar market. Although ये luggage बहुत heavy नहीं था, but इसका area बहुत ज़्यादा था, so it was being problematic. In between I had some fruits and when I went to Sarojini Nagar market बहुत ज़्यादा shopping मैंने वहाँ पे नहीं की. Ended up having this mango lassi and that was it for the day. Started the next day with बहुत सारी नींद, आलू का पराठा विद दही. अब पूरा दिन तो मैं कंबल में पड़ी, मतलब कंबल क्या कमरे में पड़ी हुई थी और नॉवल पढ़ रही थी. बट शाम को आई जस्ट फेल्ट कुछ सो करते हैं प्रीत्सा, यू कांट विद दिस लेज़ी. कुछ नहीं, अपना थोड़ा सा धारा नहाए धोए उठ के निकल गए वो खाने दोस्त को बुला के. तो मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ें हैं, ईट स्लीप रिपीट, और बीच में कभी कभी नॉवेल्स आ जाती है क्योंकि बाकी हरकतें तो मैं भूल ही चुकी हूँ कि मैं करती भी थी, पेंटिंग, डांसिंग एंड कंटेंट में भी. I won't share the reason, but by the night मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ हो गया था and that just kicked me a
massive motivation ki Preet sir, you need to make a video. So I started shooting the video of all of those things what I got from Sarojini and Lajpat Nagar market. This time it's a haul video, so please keep your waiting list on. And in between of all this stuff I was रिवॉल्विंग एंड रोटेटिंग इन टिकट के लफड़े. मेरी टिकट सब तक कंफर्म नहीं हुई थी, बट स्टिल द एजेंट टोल्ड मी मैडम आप हम पे छोड़ दो, हम करा देंगे. तो छोड़ दिया मैंने उस पर, और मैंने बस इस उम्मीद में कि शायद मेरी टिकट कंफर्म हो जाएगी मैंने अपनी पैकिंग शुरू की. तो बेसिकली व्हेन पीपल लीव फॉर देयर होम्स उनका कमरा थोड़ा और ज़्यादा ऑर्गेनाइज होता है, और मैं यहाँ अपने अलमारी से और सामान चीज़ें निकाल के बेड पर पटक रही हूँ. मैं अपना काम खुद बढ़ा रही हूँ, क्योंकि मुसीबत की पोटली मेरी ज़िंदगी में नहीं आती, मैं हूँ वो मुसीबत की पोटली जो इस दुनिया में आई हूँ. टाडा. The more we indulge ourselves into different activities, the more we get closer to the reality. Through shooting this video जो मैंने बस मस्ती मजाक में की थी, I realized how unfit I have been through these days and how messed up I have kept my surrounding on. Although I think other than my engineering की degree, this is one of the reason why my parents have settled me so far from my home so that I learn these basic things in life. I settled all of my winters वाले clothes back to the bed. अभी सुबह के 4:30 हो रहे हैं. क्या क्या किया मैंने 2 वीडियो शूट की, एक लॉन्गर वीडियो एक शॉर्टर वीडियो. उसके बाद से मैंने अपने सारे गर्मी वाले जो कपड़े थे उनको अच्छे से फोल्ड करके अलमीरा में सेट किया. मेरे जितने शादी वाले कपड़े थे सब ऐसे ही रखे थे, उनको फोल्ड करके मैंने ट्रॉली में पैक करके ट्रॉली को बेड में डाला है. विंटर्स वाले आधे से ज़्यादा कपड़े जो मैंने छाट के जो मुझे धोने नहीं हैं, लाइक दे आर ऑलरेडी क्लीन, उनको अलग अलग, और मेरे पास बड़ा बैग नहीं है, अलग अलग प्लास्टिक में कर करके बेड के इस साइड पर डाला. फिर अपना वो बैग पैक किया, अपना ये बैग पैक किया, कुशन्स पैक किए, एंड नाउ माई वर्क इज़ डन. और अभी कल मुझे थोड़ा और पैकिंग करना है, सो आई एम थिंकिंग मेरे बैग में अटेगा कैसे. बट दिस गर्ल इज़ अ प्रो पैकर एंड नाउ आई एम जस्ट गोना स्लीप. जिस टाइम पे मैं सोई थी उसके अकॉर्डिंग मैं बहुत जल्दी उठी, एंड माई ब्रेकफास्ट वॉज सैंडविचेस. एंड उम्मीद पे लोगों की दुनिया कायम होती है, बट उम्मीद पे मेरा बर्थ कायम था, जो फाइनली मुझे मिल गया. मुझे 1:25 पे पता लगता है कि मेरी ट्रेन कंफर्म हो चुकी है, एंड माई फादर इज़ कॉलिंग मी टेलिंग मी सुनो तुम फटाफट से 2 बजे के पहले निकल जाओ. और मैंने किस 80 की स्पीड में कुत्तों की तरह भाग भाग के मैं निकली हूँ ना, विद इन दैट आधा घंटा पूरा रेडी होके. I only know that. As I left the house, first I took a bus, then I took a metro, then I took another metro, and then finally जाके मैं पहुँची न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन. So the struggle is very real, and I'm a non-vegetarian, so please don't bully me. As I saw KFC, मेरे अंदर की वो yummy and delicious वाली आत्मा जग गई. तो हर बार मेरी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे ही होती है, और 16 से ही लाइक रेलवे स्टेशन की एंट्री है, तो हर बार मैं बहुत आराम से ट्रेन में चढ़ जाती हूँ. इस बार मेरे प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे ट्रेन है, और 5 से समवॉट जो एक लाइन से प्लेटफॉर्म नंबर 7 तक है, 7 से फिर कुछ और शायद 1 किलोमीटर चलना है, तब प्लेटफॉर्म नंबर 5 है. ओह, एंड माई बैग इज़ दैट हैवी कि माई शोल्डर्स आर बैडली हर्टिंग नाउ. और मेरे पास 3 लगेज है, एक तो हैवी नहीं है, बट इट्स फ्रिकिंग बैड जेन्युइनली. आई एम नॉट कंप्लेनिंग 1% भी अबाउट दिस, बिकॉज आई फील कि जैसा मेरा जुबिन नौटियाल के कॉन्सर्ट वाला मोमेंट था, डांस वर्कशॉप्स के मोमेंट होते हैं, या द मोमेंट व्हेन आई गेट अ अवार्ड और सम प्रेजल और एनीथिंग, the way I cherish those moments, I need to cherish this one, because I can't stand in those moments without this one. And I believe अगर मेरी लाइफ बहुत सिंपल एंड वो स्मूथ वाली हो जाएगी ना, I will be genuinely bored of. So I want such moments. And during the journey, I utilized my time by reading Twisted Hate. उसके बाद से I had my dinner, एक कुरकुरे का पैकेट और 2 डब्बे ऑफ आइसक्रीम. My train was so good. इतनी टाइम ली थी कि मुझे 1 मिनट पहले उसने रेलवे स्टेशन पे उतार दिया. And finally, I was in home. Coincidentally, this is the कमरा in which my insomnia started last year, and I have seen uncountable mornings in this room. And this was another good one in the list. इसके बाद मम्मी दीदी और मैं हम बस बात करने बैठ गए थे. सो इन बिटवीन मुझे भूख लगी थी, सो आई हैड दिस पेस्ट्री एंड देन आई हैड दिस रसगुल्ला, एंड बात करते करते हमें लाइक एक्सेस लेट हो गया था. अरे नहीं ओके, व्हाट इज दिस जो तुम्हारी गोद में है? ये मेरी बर्थडे गिफ्ट है. हैप्पी बर्थडे माय क्यूटू. और दिखाओ मैं क्या लाई तुम्हारे लिए. ये बहुत ही प्यारी इयररिंग लाई है. और ये अबे तू एक बार में दिखा ना क्या क्या ले गया. इंस्टॉलमेंट में मेरे को बोलना पड़ रहा है. ऐसे मत दिखाओ. एंड इट्स जस्ट आई एम शोइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो कि मैं अभी लेके आई थी, क्योंकि मेरे बैग में मुझसे ज़्यादा ये लोग का सामान. मेरी ट्रेन 4:30 में आई, मैं 5:10 पे घर पे आ गई, जस्ट बिकॉज मम्मी पापा सोए हुए थे, तो मैंने सोचा मैं उनको नहीं बुलाती, मैं खुद घर आ गई. उसके बाद ये क्या कॉन्सिक्वेंसेस, मैं दीदी के साथ सोने चली गई बेड में, और मुझे नींद नहीं आ रही, और मैं सोई बस डेढ़ घंटा हो ट्रेन में, बस 1.5 घंटा पूरी रात में, पिछले 24 घंटे में.
और तब से हम बस बात किए जा रहे हैं 5 बजे से लेके मम्मी और मैं और दीदी सब के 9:30-10 बज रहे हैं अभी हम बात ही किए जा रहे हैं. नाउ आई फेल्ट कि अब तो मेरी आँख भी जल रही है नींद से और दूसरी चीज़ भूख लग रही है कुछ खाते हैं. तो अब बस मम्मी कुछ तो जुगाड़ कर रही है. वी जस्ट टॉक सो मच. नाउ यू गेट जीन्स कहाँ से आए हैं. मैडी मैंने यहाँ से जाने के बाद मैडी कभी बना के तो खाई ही नहीं है. रिकॉर्ड है मेरा. What you wanna say about Maddie? So after having Maggie, दीदी तो चुपचाप सोने चली गई. But Mama and I, we were still having a session of conversations again. उसके बाद से I took a very लंबा nap. शाम को उठने के बाद से मम्मी और दीदी ने ठेल ठेल के मुझे मार्केट भेजा. Then I had this very good dinner. उसके बाद से I had a fruity and then I met this cutie. देखो ये देखो ये बेबी हेलो अरे यार. She was very small, very cute. Thu, all the evil eyes off. Okay, so this is pretty much about this video. I am finally in my home where I need to and where I belong to. Subscribe to the channel and thank you so much for watching out.